सेम इशू को बार बार उठाने के लिए अपॉलॉजीज़, बट 2 दिन पहले मैं बात कर रहा था इशू के ऊपर कि यूपीएससी के नाम पे, यूपीएससी प्रिपरेशन के नाम पे यूट्यूब पे ऐसे चैनल बने हुए हैं जो पंजाब केसरी में जो खबरें आती थी ना, जो नाई की दुकान पे जब हम बार्बर शॉप में जाते थे छोटे में, तो वहाँ पे पंजाब केसरी पड़ा होता था। और रीज़न ये था कि वहाँ पे वो पंजाब केसरी लेते थे कि उसमें गॉसिप सबसे अच्छी होती थी, और एक उसमें थोड़ा बटरी सा उसका पेज होता था जिसमें कि बॉलीवुड हीरोइंस की बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स होते थे, और उनको फिर वो काट के अपनी शॉप में लगाते थे जो बार्बर्स होते थे। तो उस लेवल की न्यूज़ बेसिकली अब यूट्यूब पे यूपीएससी प्रिपरेशन या कोचिंग के नाम पे डिसेमिनेट की जा रही है। मुझे नहीं पता कि उन वीडियोस को देख के कोई आज तक किसी ने यूपीएससी क्लियर किया है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कोई मोटिव नहीं है यूपीएससी क्रैक करने का, या उनकी शायद एज भी नहीं होगी, उनका ज़िंदगी में कुछ और ही चीज़ कर रहे होंगे, बट सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और न्यूज़ या अपडेट के लिए इन चीज़ों को देखते हैं। बट सिचुएशन ये है कि वो ऐसी चीज़ें दिखाते हैं इस तरीके से, हॉट एयर जैसे कह रहा था मैं कि ब्लो करते हैं बंदों के अंदर, कि उनको लगता है कि यार हमारी कंट्री पता नहीं कितनी ज़्यादा पावरफुल या बेस्ट है, और उसकी वजह से एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी हमारे अंदर आ जाती है, जो कि इवन अगर वो हो भी तो उसे बड़क मार के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपको लगता भी है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो, जो कि मुझे भी लगता है, मुझे लगता है कि हमारी कंट्री ने, या जो जिस एरिया को हम अपनी कंट्री कहते हैं, इस एरिया ने बिफोर एनी बिग सिविलाइजेशंस या फिर वन ऑफ द मेजर सिविलाइजेशन के तौर पे बहुत बड़े बड़े थॉट्स दिए हैं, आइडियाज़ दिए हैं, पूरी की पूरी जो न्यूमेरिकल सिस्टम जो आज के टाइम पे यूज़ होता है वो दिया है। लोग सोचते हैं सिर्फ ज़ीरो, नहीं, हमने एक्चुअली पूरा न्यूमेरिकल सिस्टम दिया था, जिसको अरब्स ने आगे फॉरवर्ड किया यूरोपियंस को, और इसलिए वो अरब न्यूमेरिकल सिस्टम कहता है, बट एक्चुअली वो इंडिया से आया है। कैलकुलस और इस तरीके की बहुत और चीज़ें, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, फिलोसॉफिकल आइडियाज़, रिलीजन से रिलेटेड आइडियाज़ दिए, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, योगा, इस तरीके की हमने चीज़ें दी हैं, और हमारा एक कंट्रीब्यूशन है रिस्पेक्टेबल, वेरी रिस्पेक्टेबल, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुपीरियर हैं, और मुझे पता है कि लोग बहुत सारे इस बात को समझते होंगे कि हम कोई सुपीरियर नहीं है, सब इंसान है। लेकिन इस तरीके की बहुत, जब आप इसी तरीके का मटेरियल कंटिन्यूसली देखते रहते हो, तो आपका माइंडसेट ज़रूर एक वॉर्प्ड हो जाता है। इसका एक काउंटर पॉइंट ये है कि मुझे पता है कि जो जब ब्रिटिश चले गए यहाँ से, तो एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, जो कि कॉलोनी इतनी बड़ी कंट्री इंडिया होने के बावजूद रही काफ़ी सालों तक, उसकी वजह से लोगों में आ गया। सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी है बहुत, एक वो भी एक प्रॉब्लम है अपने एंड पे, पर उसका सोल्यूशन सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी या फिर सुपीरियर होने का जो एहसास है दूसरों से, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो अगेन मैं बैश नहीं करने के लिए बोल रहा है पाकिस्तान को, लेकिन अगर पाकिस्तान की, अगर आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी हो बहुत ही बेसिक, तो उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है बहुत ज़्यादा दूसरों से अगेंस्ट, उनके आम नागरिक में भी, और ये उनके एजुकेशन सिस्टम ने उनके अंदर इनबिल्ट की है। फॉर वट एवर रीज़न उनको लगता है कि हम मुगल्स के लाइक डिसेंडेंट्स हैं, या लास्ट बड़ी जो सुपर पावर थी दुनिया की ब्रिटिश से पहले, ऑटोमन एम्पायर, हम उनसे रिलेटेड हैं, या हम अरब सुपर पावर जो थी अब्बासिड कैलिफेट, उनसे रिलेटेड है। आई डोंट नो वो कैसे उसे अपने आपका वो मेंटल चैनल बना पाता है एक इंडिविजुअल वहाँ बैठ के। क्या वो खुद की रिसर्च नहीं करते, या खुद से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं अप्लाई करते होंगे बहुत सारे लोग वहाँ भी, बट मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी नैरेटिव के साथ बह जाती है, क्योंकि ना उनके पास इतना टाइम होता है, ना उनका इतना इंटरेस्ट होता है कि अपना खुद का नैरेटिव चीज़ों के बारे में डेवलप किया जाए, या फिर थोड़ी सी इंक्वायरी की जाए। उसका एक नेगेटिव सेंस आ जाता है। लाइक पाकिस्तान ट्रूली, अगर आप पाकिस्तान से हो या जहाँ से भी हो, मैं इसलिए नहीं ये कह रहा क्योंकि मैं इंडिया के फेवर में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान ने वॉर को इनिशिएट किया इंडिया के साथ हर बार। इंटरनेशनल कोई भी सोर्स उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा अनबायस्ड। इंडिया ने नहीं इनिशिएट किया कभी भी फिजिकल इशू,
राइट। फिजिकल इशू से मतलब वॉर, फिजिकल वॉर इंडिया ने इनिशिएट नहीं किया। अब वो वैसा क्यों कर पाए? क्योंकि उनके अंदर, उनके एजुकेशन सिस्टम के थ्रू या उनका जो भी प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसके थ्रू एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी डाल गई कि हम ज़्यादा केपेबल हैं, हम कॉन्करर्स हैं, हम बेटर हैं उन ह्यूमंस से जो इंडिया में रहते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर रहते हैं, और हम उन पे हमला करके उन्हें हरा देंगे क्योंकि हम एक के ऊपर 10 के बराबर हैं। एक मैंने स्पेसिफिकली ये लाइन सुनी थी कि एक मुसलमान 10 हिंदूज के बराबर होता है। आई मीन हैरानी की बात है कि लोग इस तरीके की चीज़ों पे बिलीव करते हैं, लाइक सीरियसली बिलीव करते हैं। आई मीन ये क्या लग रहा है आपको सुनने में? ये बढ़क नहीं लग रही तो क्या लग रहा है? कोई भी हो, कहीं पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, आपको लग नहीं रहा कि कोई किसी को झाड़ पे चढ़ा रहा है और मरने के लिए भेज रहा है जब वो ये बोलता है उसको कि जाओ तुम जीत जाओगे? उस मोमेंट में पर शायद उन्हें यकीन ना होता, उन्हें लगता हो कि तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है। और अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी है, विक्टिम कॉम्प्लेक्स बहुत बुरी तरीके से भर दिया जाता है लोगों में, क्योंकि जब तक वो एक सुपीरियरिटी तो आ गई, पर दूसरे के अगेंस्ट नफरत कैसे आएगी? वो तब आएगी जब आपको इस बात का एहसास दिला जाएगा कि आप एक विक्टिम हो उनके ऑपरेशन के, और इसलिए आपको उनसे या तो बदला लेना है या तो उनसे जो आपका ड्यू है वो वापस लेना है या रिकॉन्कर करना है, कुछ भी जो भी मोटिव होगा उन ग्रुप्स का जो ये सारा का सारा साइऑप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी एक फॉर्म मुझे लगता है कि इंडिया में किसी हद तक आनी शुरू हुई है, और ये यही टाइम होता है जब ये चीज़ शुरू हो रही है कि हम इस पर कंट्रोल करें, कि हम पहली बात विक्टिम नहीं है, ठीक है। कुछ गलतियाँ जो यहाँ के कोई भी कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री पे कब्जा कर लेती है तो कुछ चीज़ें तो गलत हो रही होंगी ना उस कंट्री में, किसी न किसी लेवल पे वहाँ ध्यान नहीं दिया होगा उन चीज़ों पे जिन पे देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब ब्रिटिश यहाँ आने शुरू हुए तो उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा के अगेंस्ट यूज़ करके अपनी पावर को धीरे धीरे एक्सटेंड किया। तो यानी कि वो आपस में लड़ रहे थे, उनके अंदर नहीं था सेंस ऑफ नेशनलिज्म, या उनके अंदर नहीं था सेंस ऑफ जनता की जो वेल बीइंग ऑफ द पीपल। और इसका फ़ायदा किसी बाहर वाले बंदे ने उठा लिया, या फिर जो बाहर से आया जिसने देखा यहाँ में उठा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सामने से आया और हम पे हमला करके जीत गया, ये दुनिया का नियम था, ये हर जगह यही होता था, और वो पास्ट है, और हमें उसे टोटली इग्नोर करना या भूल जाना ही बेस्ट चीज़ हमारे लिए होगी। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली सोचते रहेंगे ओ हमें विक्टिमाइज़ किया गया है, हमेरे साथ ये गलत हुआ है, कॉलोनाइजेशन ये वो वट एवर जो हुआ है, तो हम कभी उनसे बाहर ही नहीं आ पाएंगे। हम नॉर्मल तरीके से उन ह्यूमन बींग्स को देख ही नहीं पाएंगे जो कि अब तीसरी चौथी पाँचवीं जनरेशन है उन लोगों की, जब कॉलोनियलिज्म हो रहा था उस टाइम पे, वो भी लास्ट के दिनों में। तो एक तो ये कि हम विक्टिम नहीं है भाई, हम सही, हम नॉर्मल, हम मस्त जी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि हम कोई बहुत बड़े सुपर पावर भी नहीं है, हम किसी के पिताजी भी नहीं लग रहे इधर, ठीक है। हम अपना एक कंट्री थी, थोड़ा सा दिक्कत आई हमें बैकग्राउंड में, अब हम उसे रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसोर्सेज हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है, लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो बेस्ट वेज के साथ हमें आना चाहिए क्रिएटिव तरीके से बिल्डिंग करने के लिए, अपने लोगों के माइंडसेट को डेवलप करने के लिए टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, या फिर टुवर्ड्स अ पॉजिटिव गोल। वीडियो के टाइटल ऐसे ऐसे होते हैं, अरे इंडिया बन गया क्वाड का लीडर। अबे तो क्या हो जाएगा, इंडिया क्वाड का लीडर बन जाएगा? ये क्यों है, ये हवा भर। क्वाड का लीडर बन के इंडिया क्या कर लेगा? इंडिया क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। किस चीज़ में लीडर बन गया? क्वाड किस तरीके की है? एक ग्रुप। इंडिया तो डिनाई करता है कि ये कोई मिलिट्री ग्रुप है ही नहीं, तो किस बात का लीडर बन गया? मिलिट्री में भी यूएसए सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस तरीके की चीज देखो, अगर कोई चीज़ मीनिंगफुल है अपने आप में और उसके बारे में बात की जा रही है, आई अंडरस्टैंड। कल को यूएनएससी का परमानेंट जो ग्रुप है उसमें इंडिया को सिक्योरिटी परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, एक बहुत बड़ा चेंज होगा, बात करने लायक बात होगी। क्वाड की क्या वैल्यू है? क्वाड एक कंट्रीज थी जो सुनामी आई तो इन चार कंट्रीज ने अच्छा ग्रुप बना के हेल्प की एक दूसरे की, उससे क्वाड निकल के आया। आज के टाइम के सारी की सारी क्वाड की वैल्यू ही है कि इन्होंने चाइना को काउंटर करना है। इंडिया तो भाई डिनाई ही करता है, हम तो है ही नहीं चाइना के अगेंस्ट। तो आई डोंट नो, क्वाड का मेंबर होना
बढ़िया बात है, क्वाड का लीडर होके आप क्या उखाड़ लोगे यार। और ये लोगों को, जनता को इस तरीके से बोस्ट करके बता रहे हो कि क्वाड का लीडर बन गया इंडिया, उससे क्या हो जाएगा। तो आई डोंट नो, आई डोंट नो ये क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में आने के लिए कि इंडिया क्वाड का लीडर बन गया था। वही चेस्ट थंपिंग वाला सेम इशू, फील गुड वाला सेम इशू, हम कितने सुपीरियर है उस चीज़ का सेम इशू। यार हम अमेरिका से किसी भी चीज़ में सुपीरियर नहीं है, मिलिट्री, मनी और इन चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ। कल्चर में कोई, कल्चर एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है, आपको लगता होगा उनका कल्चर फुद्दू है, उनको लगता है आपका के बारे में सेम चीज़। क्योंकि जाओ ऑनलाइन देखो क्या क्या लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली आज के टाइम पे। और मुझे पता है कि आज के टाइम पे इंडिया के अगेंस्ट जब भी ऑनलाइन कोई कुछ लिखता है या बोलता है या वीडियो बनाता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलता है। प्रेज़ इन द सेंस रीच मिलती है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो जो पुट आउट कर रहा है वो ज़्यादा लोगों द्वारा देखा जाता है। और जो कि होल थिंग है ऑनलाइन, और ये क्यों है, क्योंकि वो डालते हैं कुछ इस तरीके की नेगेटिव, यू नो लाइक पोकिंग करने जैसा सा कोई प्रोडक्ट, कोई ट्वीट लिख देगा, कोई कुछ ट्वीट कर देगा या एक्स पे कुछ पोस्ट डाल देगा नेगेटिव पिक्चर इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में, कोई यूट्यूब पर वीडियो बना देगा। अब हमारे लोग हैं वो इतने भरे बैठे हैं, नहीं ऐसा है ही नहीं, वो जाके कमेंट करने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे। इग्नोर कर दो यार, इग्नोर कर दोगे बंद हो जाएगा। ये हमने बचपन में सीखा था, कोई चढ़ाए तो जवाब नहीं देते, वरना और चढ़ाते हैं लोग। ऑनलाइन आज के टाइम पे सारे लोग ये कर रहे हैं, और कोई क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हर किसी को लगता है नहीं हम तो बहुत बेस्ट हैं। सामने वाला कोई पॉजिटिव तरीके से ही बात करे तो भी हम नकारते हैं, और हम नेगेटिव तरीके से करें तो हम लड़ने जाते हैं। लड़ने जाने से फ़ायदा ये होता है कि उस बंदे को रीच मिलती है जो भी एक ऐसा कर रहा है। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए तो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दो उस पर।